स्टार्ट। इनके हम जेनेटिक मेकअप भी देखते हैं, यानी इनकी जो जीन है वो भी हम क्या करते हैं, देखते हैं। जेनेटिक मेकअप भी हम देखते हैं। स्टॉप करें बस बहुत खराब मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफाई के लिए हम इनकी जेनेटिक मेकअप भी देखते हैं। जेनेटिक मेकअप यानी इनके सीक्वेंस ऑफ जो डीएनए होते हैं, इनके जीन भी हम स्टडी करते हैं। दूसरी तरफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के लिए बहुत अहम समझते हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये है कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह पास से मौजूद जो इनका अब मौजूद जो हमें एक ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं, वो किस तरह इन फॉर्म में आया है, किस तरह इनमें ये जो तब्दीलियाँ आई हैं, यानी इनकी हिस्ट्री देखते हैं। क्या देखते हैं? हिस्ट्री देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म की कि किस तरह वो एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो ये क्या कहलाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहलाते हैं, यानी किस तरह एक ऑर्गेनिज्म में ग्रेजुअली जो चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी फिना एरा में वो किस फॉर्म में था, जुरासिक पीरियड है, मुख्तलिफ किस्म पीरियड्स है, इनमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई है, तो ये क्या कहलाते हैं? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहलाते हैं। यानी किस तरह एक ऑर्गेनिज्म से सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मुख्तलिफ वक्त में, तारीख में, ये क्या कहलाते हैं? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहलाते हैं। इसके अलावा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये है बी है, यानी इनके जो कॉमन फीचर्स है, क्या होते हैं? कॉमन फीचर्स की बुनियाद पर हम भी क्या करते हैं? जानदारों को क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी क्या है? कॉमन फीचर्स, कॉमन फीचर्स यानी इनमें जो मुशाबह खसूसियात होते हैं, इनकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं? जानदारों को क्लासिफाई करते हैं। ये क्या होते हैं? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। फिजियोलॉजी की बुनियाद पर भी हम क्लासिफिकेशन लेकर ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी को भी देखते हैं कि इनके इंटरनल ऑर्गन में है, इसका क्या क्या फंक्शन है, तो वो भी हम क्या करते हैं? देखते हैं। फिजियोलॉजी भी हम क्लासिफिकेशन के लिए देखते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है? एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का मकासद क्या है? एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट एम्स ये है कि हम जानदारों के दरमियान जो एक जैसी खसूसियात है और मुख्तलिफ खसूसियात है, इनको मालूम करें। क्या करें? टू फाइंड आउट या टू डिटरमाइन, टू फाइंड आउट या टू डिटरमाइन भी आप लिख सकते हैं। टू फाइंड आउट सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, डिफरेंसेस among organism, इसके अलावा to find out या to determine the evolutionary history of an organism, to determine evolutionary यानी इर्तिकाई evolutionary history, to determine evolutionary history of organism. तीसरा जो हमारा एम्स है ये है to give name, to give scientific, to give
to give scientific name argument. ठीक है, ये हमारा क्या होते हैं, ये हमारा ईम्स होते हैं। क्या होते हैं? और ये भी आप लिख सकते हैं टू फाइंड आउट या टू डिटरमाइन दी रेलेवेंट फीचर अमंग ऑर्गेनिज्म। टू फाइंड आउट ये हम मालूम करें, टू फाइंड आउट या टू डिटरमाइन रेलेवेंट फीचर्स अमंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं? एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स में ये भी आप लिख सकते हैं कि हम ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ है और डिफरेंसेस है वो भी हम क्या करते हैं, मालूम कर रहे हैं। इसमें ये भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के शुरुआत ये है कि हम जो क्लासिफिकेशन के वो तारीखी पस मंज़र देंगे, यानी क्लासिफिकेशन किस तरह ओरिजिनेट हुआ, क्लासिफिकेशन किसने पहले पेश किया, किस बुनियाद पे पेश किया, ठीक है, किसने मॉडिफाई किया। तो ये क्या होते हैं, ये हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन पेश हुआ था वो किसका था? एरिस्टोटल का। किसका? एरिस्टोटल एंड दियर कॉपीज का ना, और उसके जो शागिर्द थे कब पेश किया? 4 कबल मसीह। ठीक है, किस बुनियाद पे पेश किया था उन्होंने? हैबिटाट की बुनियाद पर। किस बुनियाद पर? हैबिटाट की बुनियाद पर। एक जानदार की रहने की जो जगह है वो हैबिटाट कहलाते हैं। इस बुनियाद पर उन्होंने क्या पेश किया? क्लासिफिकेशन पेश किया। उन्होंने जो तमाम एनिमल्स थे, क्या थे? जो तमाम एनिमल्स थे उन्होंने इनको 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया। एरिस्टोटल और उसके शागिर्द हैं। एक को नाम दिया उन्होंने किंगडम, या एक को उन्होंने नाम दिया टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, या आप ये भी कह सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। लेकिन एक ग्रुप उन्होंने जो हैबिटाट की बुनियाद, जो हैबिटाट है वो 3 टाइप्स है, यानी वाटर हैबिटाट्स है, एक्वेटिक हैबिटाट, लैंड हैबिटाट्स है, इसके अलावा जो एयर हैबिटाट्स है। यानी इन यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रहता था, जो एनिमल रहता था, उन्होंने इनको क्या कर दिया? अलग-अलग ग्रुप में। यानी एक को इन्होंने एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक ग्रुप बना दिया, यानी जो पानी में रहता था। दूसरे को उन्होंने नाम दिया टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल का उन्होंने एक ग्रुप बना दिया जो लैंड पे रहता था। कहाँ पर रहता था? जो लैंड पे, और जो वाटर पे रहता था। ईयर में क्या होते थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे, वही कई हैबिटाट होते हैं। तो स्टूडेंट, इसके बाद प्लांट्स को भी उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। प्लांट्स को एक का नाम उन्होंने दिया हर्ब, दूसरे को नाम दिया उन्होंने श्रब या बुशिस का नाम भी दे सकते हैं, और थर्ड को उन्होंने नाम दिया ट्री। ये हर्ब, श्रब और ट्री, ये उन्होंने स्टेम की बुनियाद पर, उनके जो स्टेम्स हैं और हार्ट की बुनियाद पर उन्होंने प्लांट को क्या कर दिया? क्लासिफाई किया। जिन ऑर्गेनिज्म के जो स्टेम थे वो डेलिकेट थे, ग्रीन थे, नाजुक थे, और इनकी जो लेंथ था वो भी कम था,
उन्होंने इनको नाम किया था यानी डिलिकेट। इसके अलावा लो लेंथ, यही बहुत इनके हार्ट बहुत कम होते हैं। इसके अलावा ग्रीन स्टेम, उन्होंने इनको हर्ब में रखा, उन प्लांट को उन्होंने हर्ब का नाम दिया। जो श्रब थे या बुश इसका नाम भी देते हैं। इनकी जो स्टेम होते थे वो वुडी था। क्या था? ये क्या होते थे? वुडी था। इसके अलावा ये भी इनकी लेंथ जो था वो इस कंपेयर टू हर्ब ज़्यादा था, लेकिन ट्री जैसा नहीं था। इनकी लेंथ भी लो था, लो या डिक्रीज या शॉर्ट लेंथ ऑफ फ्रूट, शॉर्ट का वर्ड बोल सकता है, शॉर्ट। इसके अलावा जो स्टेम होता था वो हार्ड था। क्या था? हार्ड। ये जो ट्री था उन्होंने इस जो वुडी थे और शॉर्ट लेंथ वाले थे, हार्ड भी थे, तो उन्होंने इसको श्रब का नाम दिया। दूसरी तरफ जो ट्री था यानी क्या होता था? लॉन्ग स्टेम होता था, वुडी थे। लॉन्ग स्टेम और वुडी, उसको उन्होंने नाम क्या दिया? ट्री का नाम दिया। क्या नाम दिया? ट्री का नाम दिया उन पौधों को। तो इसके बाद स्टूडेंट इनमें भी लिमिटेशन, इस सिस्टम का लिमिटेशन भी है। यानी ये सिस्टम क्यों फेल हुआ? स्टूडेंट ये सिस्टम इसलिए फेल हुआ था क्योंकि वाटर में बहुत से हैबिटाट एक है, बहुत से ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, लेकिन इनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने एक ग्रुप में रखा था, तो ये भी क्या था? दूसरी तरफ लैंड पे भी बहुत से एनिमल्स है रहते हैं लैंड पे, लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने एक ग्रुप का नाम दिया था दूसरी तरफ प्लांट्स भी थे। क्या थे? प्लांट्स में भी इनकी हाइट है, लेकिन इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इनकी स्टेम भी है, वुडी स्टेम है, लेंथ भी है, लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो स्टूडेंट इस तरह इनमें क्या थे? लिमिटेशन थे। इस तरह एक टर्टाइज था, वो अर्थ पे भी रहता था और दूसरी तरफ पानी में भी रहता था। तो वो कहाँ पे? वो तो दोनों किंगडम में फिट होता था, दोनों ग्रुप में फिट होता था। तो फिर भी ये ड्रॉबैक्स था, एक मिनिमम तो एक ग्रुप में फिट होगा, ये तो दोनों में ग्रुप फिट होता था क्योंकि वो पानी में भी रहता था। तो हैबिटाट की बुनियाद पर क्या हो गया? ये फेल हो गया ये सिस्टम। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम कैरोलस लिनियस था। क्या नाम था इसका? कैरोलस लिनियस। इसने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किया। कैरोलस लिनियस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किया। ये किस बुनियाद पर? ये सेलवाल की कंपोजिशन की बुनियाद पर। किस बुनियाद पर? सेलवाल कंपोजिशन कब पेश हुआ? 1703 में। तो ये सेलवाल की कंपोजिशन की बुनियाद पर पेश हुआ था। यानी जिनमें सेलवाल मौजूद था, क्या था? सेलवाल मौजूद था, हरकत भी नहीं कर सकता था और खुराक को भी प्रिपेयर करता था। तो उन्होंने उनको कहाँ पे रखा? किंगडम प्लांटिया में। कहाँ? एक किंगडम प्लांटिया में। और दूसरा जो यूनिसेलुलर था और मल्टीसेलुलर था, और इनमें सेलवाल भी एब्सेंट था। लिनियस ने उनको किस ग्रुप में रखा? किंगडम एनिमेलिया में। आफ्टर इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये सिस्टम क्या हो गया? फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि किंगडम प्लांटिया में बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि वो इनकी जो सेलवाल कंपोजिशन था
वो एक दूसरे से मुख्तलिफ था, इनकी जो सेल्स थे वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, यानी जो सेल साइज थे, यानी उन्होंने प्रोकैरियोट यूकैरियोट बहुत एक ही ग्रुप में रखा था किंगडम प्लांटिया में। दूसरी तरफ इनमें क्या होते थे, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स दोनों मौजूद थे, यानी डिफरेंट कैरेक्टर और ऑर्गेनिज्म उन्होंने एक ग्रुप में रखा। तो ये क्या हो गया, फिर ड्रॉबैक्स निकल गया। दूसरी तरफ किंगडम एनिमिलिया में उन्होंने सिंगल सेल वाले भी ऑर्गेनिज्म रखे थे और जो मल्टी सिंगल ऑर्गेनिज्म भी उन्होंने किंगडम एनिमिलिया में रखे थे, और इनके दरमियान भी बहुत डिफरेंस थे। तो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल। 1866 में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल। उन्होंने एक थर्ड किंगडम पेश किया, क्या बना दिया, यानी इस ग्रुप किंगडम प्लांटिया में उन्होंने यूग्लिना रखा था, और यूग्लिना के कैरेक्टर क्या थे, वो प्लांट जैसे भी थे और एनिमल जैसे भी थे। क्या थे, प्लांट जैसे भी थे और एनिमल जैसे। प्लाज्मोडियम है, इनकी कैरेक्टर क्या है, एनिमल जैसे हैं, लेकिन उन्होंने प्लांट में रखा था। दूसरी तरफ इस बुनियाद पर क्या होते हैं, प्लांट लाइक एनिमल लाइक फंजाई ऑर्गेनिज्म उन्होंने प्लांट में रखे थे। ये क्या होते हैं, ड्रॉबैक्स निकल गए थे। तो इसको दूर करने के लिए एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल। क्या था, ये प्लांट लाइक एनिमल लाइक फंजाई लाइक जो ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने इसके लिए एक सेपरेट किंगडम बना दिया जिसको नाम हम देते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। क्या नाम देते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा का नाम देते हैं। किंगडम यानी बावी ग्रुप का नाम दिया। स्टूडेंट, इसके बाद और भी ऑर्गेनिज्म में जब ई चेटर ने क्या, ई चेटर ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिस्क्राइब किया, तो ये इस ऑर्गेनिज्म में और भी ड्रॉबैक्स, ये जो क्लासिफिकेशन था इनमें और भी ड्रॉबैक्स निकल गए, क्योंकि बहुत एक ही ग्रुप में उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म उन्होंने रखे थे। एक ही ग्रुप में उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म ये जो पहले क्लासिफिकेशन वाले थे उन्होंने रखे थे। तो उनको दूर करने के लिए एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कोप। क्या नाम था इसका, कोको। कोप ने ऐसा किया कि उन्होंने जो प्रोकैरियोट्स थे और यूनिसेलुलर थे, उन्होंने एक अलग किंगडम बनाया जिसको हम नाम देते हैं किंगडम मोनेरा। इसको इसका क्या नाम दिया, कोप ने किंगडम मोनेरा का नाम उन्होंने दिया। तो ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। फिर भी इनमें क्या थे, ड्रॉबैक्स थे। क्या थे, ड्रॉबैक्स थे। तो इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉबर्ट विटेकर। क्या नाम था इनका, रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर भी कह सकते। उन्होंने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किया। रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उन्हें तमाम जो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया। यानी एक ग्रुप्स को उन्होंने नाम दिया, एक ग्रुप्स को उन्होंने नाम दिया किंगडम मोनेरा, दूसरे को उन्होंने नाम दिया किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरे को उन्होंने नाम दिया किंगडम फंजाई, चौथे को किंगडम प्लांटिया, फिफ्थ को उन्होंने नाम दिया किंगडम एनिमेलिया। ये क्लासिफिकेशन था जो रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। ये उन्होंने किस बुनियाद पे पेश किया स्टूडेंट्स, ये उन्होंने मूड ऑफ न्यूट्रिशन, किस बुनियाद पर, मूड ऑफ न्यूट्रिशन, मूड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल टाइप
सेल टाइप यानी ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है? ना सॉरी, ये यूकेरियोट्स है या प्रोकैरियोट्स है? क्या है? यूकेरियोट्स है और प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। इसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये वन यूनिसेलुलर है, यानी इनकी बॉडी वन सेल से बना है, या क्या है? मल्टीसेलुलर है, इनकी बॉडी मिनी सेल से बना है। इसके अलावा सेल वॉल की कंपोजिशन भी, क्या सेल वॉल की कंपोजिशन भी, यानी कि इनकी सेल वॉल किस केमिकल कंपाउंड से बना है, इनमें कौन सा सेल वॉल मौजूद है, एब्सेंट है या प्रेजेंट है। मूड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि वो अपनी खुराक को प्रिपेयर करते हैं या दूसरों से हासिल करते हैं, यानी ये ऑटोट्राफ्स है या हेटेरोट्राफ्स है या हेटेरोट्राफ्स है। तो स्टूडेंट्स, ये उन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे 5 किंगडम के। रॉबर्ट विटेकर ने इन बुनियाद पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पेश किया। तो स्टूडेंट, उन्होंने जो पहले ग्रुप बनाया, इसका नाम था किंगडम मोनेरा, यानी उन्होंने तमाम यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यानी तमाम यूनिसेलुलर इसके बाद प्रोकैरियोट्स, यानी जो तमाम वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बनाते, और प्रोकैरियोट्स इनमें ट्रू न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलोप एब्सेंट थे, मेम्ब्रेन बाइंडिंग एब्सेंट थे। दूसरी तरफ इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बना होते हैं? म्यूरिन से। म्यूरिन क्या होते हैं? इसको पेप्टाइड ऑफ ग्लाइकेन का नाम भी देते हैं, यानी प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से बना होते हैं। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से बना होते हैं ये सेल से। जो इनका जो सेल वॉल होते हैं किससे बना होते हैं? म्यूरिन से बना होते हैं। इसके अलावा मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या थे? ये मोस्टली हेटेरोट्राफ्स थे, बट सम आर क्या कीमोट्राफ्स थे। क्या थे? कीमोसिंथेटिक थे। मोस्टली हेटेरोट्राफ्स, यानी डिकम्पोजर मूड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो डेड बॉडी से अपनी खुराक हासिल करते थे। लेकिन इसके बाद सम और क्या थे? कीमोट्राफ्स थे। क्या थे? कीमोट्राफ्स थे। सम और कीमोट्राफ्स। कुछ क्या थे? कीमोट्राफ्स का मतलब ये थे कि वो H2O की जगह H2S इस्तेमाल करता था। क्या इस्तेमाल करते हैं? H2S इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन लेने के लिए वो जो हाइड्रोजन सल्फर गैस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, सल्फाइड गैस जो है। इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल है स्टूडेंट बैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी का नाम भी हम दे सकते हैं। ये कभी कभी ऐसा होते हैं कि बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपस में यकजा होकर कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट है किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटिस्ट का नाम भी देते हैं। और इसमें क्या होते थे? यूनिसेलुलर भी थे और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी थे। और ये क्या थे? यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। थर्ड जो करेक्टर है, सेकंड जो करेक्टर है, ऑल यूकेरियोट्स
क्या थे ऑल जो प्रोटीन थे वो क्या थे यूकेरियोट्स थे। थर्ड जो है ये असल में मोस्टली क्या है ऑटोट्रॉफ है। मोस्टली क्या है ऑटोट्रॉफ, सम आर हेटेरोट्रॉफ। क्या है मोस्टली ऑटोट्रॉफ, यानी ज़्यादातर वो अपनी खुराक खुद तैयार करते थे, लेकिन कुछ इनमें क्या है एलजी जो है एलजी खुद खुराक प्रिपेयर करते हैं। एलजी बदलता है एग्जाम्पल और सन एलजी। इसके अलावा सम क्या है हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ है। ये जो हेटेरोट्रॉफ है इनकी एग्जाम्पल क्या है प्लाज्मोडियम। क्या है इसकी एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम भी है, आयुग्लिना भी है। प्लाज्मोडियम जो इनकी जो सेल वॉल होते हैं वो वेरिएशन होते हैं, इनमें बहुत से केमिकल से बना होते हैं। ठीक है। थर्ड जो है किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई या फंजाई का नाम भी दे सकते हैं। ये भी क्या होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, और जो यीस्ट है वो क्या है यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर इसकी एग्जांपल आप क्या देंगे यीस्ट। क्या देंगे यीस्ट। और मोस्टली मल्टीसेलुलर, यानी ज़्यादातर इनकी बॉडी बहुत से खलियों से बना होते हैं, लेकिन जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर है, इनकी बॉडी वन सेल से बना है। ये क्या है ये यूकेरियोट्स है। क्या है यूकेरियोट्स है, यानी वो अपनी यानी इनमें क्या होते हैं टू न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलोप मौजूद होते हैं। चौथा जो करेक्टर है मूड ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या है एब्जॉर्प्शन मूड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसका मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है एब्जॉर्प्शन मूड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी ये किसी डिकम्पोज करते हैं, किसी बॉडी को तहलील करते हैं, इनसे फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। फ्यूजन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनमें। इनके जो बॉडी होते हैं वो टेलॉइड होते हैं। क्या होते हैं टेलस लाइक होते हैं। टेलस या टेलॉइड हम वो स्ट्रक्चर को कहते हैं जिनके लीफ रूट और स्टेम हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, यानी जिसकी हम ये इंफॉर्मेशन नहीं होते, हम ये डिराइव नहीं कर सकते इनकी लीफ कौन सा है, इनकी स्टेम कौन सा है, उनका रूट है वो कौन सा है, यानी अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। रूट की जगह इनवाउट स्ट्रक्चर जिसको हम राइजाइड कहते हैं, किस तरह क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इस तरह डिटेल स्टूडेंट इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी और एग्जाम्पल है पफ बाल्स है, एगरिकस है, मशरूम है, ये इनका क्या है एग्जाम्पल है मशरूम। इसकी जो सेल वॉल है स्टूडेंट फंगाई का वो किससे बना होते हैं काइटिन से बना होते हैं। क्या वो किससे बना होते हैं काइटिन से बना होते हैं। स्टूडेंट 4 जो है वो है किंगडम प्लांटिया। स्टूडेंट किंगडम प्लांटिया जो है इसमें रॉबर्ट विटेकर ने तमाम जो यूकेरियोट्स थे मल्टीसेलुलर थे ऑटोट्रॉफ्स थे उन्होंने इनको किंगडम प्लांटिया में रख दिया, यानी मल्टीसेलुलर इनकी बॉडी मिनी सेल से बना होते हैं। दूसरी तरफ यूकेरियोट्स यानी इनमें 2 न्यूक्लियस मौजूद है। तीसरा जो करेक्टर है इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बना होगा सेलुलोज से। ये जो सेलुलोज है ये पॉलीसेकेराइड है। क्या है मिनी ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। दूसरी तरफ ये ऑटोट्रॉफ्स है। क्या है ऑटोट्रॉफ्स, यानी इनमें क्या होते हैं क्लोरोफिल होते हैं
और इस बुनियाद पर क्या होते हैं अपनी क्रॉप को प्रिपेयर करते हैं सनलाइट से बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट टू स्टूडेंट्स। इसकी एग्जांपल कौन से है? ये यूकलिप्टस है, एकेशिया है, कीकर का प्लांट जो है, यूकलिप्टस है, इलायची वगैरह हम इसको नाम देते हैं, सफ़ेदा का पौधा। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है प्लांट्स है। प्लांट्स को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किए, एक को एंजियोस्पर्म का नाम देते हैं, दूसरे को हम जिम्नोस्पर्म या ऑन द बेसिस वास्कुलर बंडल ट्रिकोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स, यानी जिनमें वास्कुलर बंडल होते हैं उनको ब्रायोफाइट्स कहते हैं, जिनमें नहीं होते उनको ट्रिकोफाइट्स कहते हैं। ट्रिकोफाइट्स फिर डिवाइड होते हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो उनकी सीड इंक्लोज होते हैं कवर में, एंजियोस्पर्म, और जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं उनकी सीड जो होते हैं वो नेक्ट होते हैं, कवर में इंक्लोज नहीं होते हैं, तो हम इसको क्या नाम देते हैं? जिम्नोस्पर्म यानी पाइन जो है। इसके अलावा स्टूडेंट जो फिफ्थ किंगडम है इसका नाम है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में उन्होंने तमाम मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स, दूसरी तरफ सेल वॉल एब्सेंट, मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉप्स, यानी वो दूसरे से खुराक का शुरू करते हैं। हेट्रोट्रॉप्स, मूड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा इनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज होते हैं। Animals will be divided on the basis of backbone या vertebral column। vertebrate है, vertebrate, invertebrate, यानी जिसमें क्या होते हैं वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं, एक में वर्टिब्रल कॉलम क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। और इसको जो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट वर्टिब्रेट, जिनमें एब्सेंट होते हैं इनवर्टिब्रेट। इसकी एग्जांपल क्या है? वारम्स है और काउस है, ठीक है। इसके और भी डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ सेलोमेट, एसेलोमेट, उनके जो एक्टिविटीज होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं हाई लेवल पे आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, शुक्रिया, थैंक यू। स्टूडेंट इतने